रेडी। हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, इससे अगले लेक्चर में हम लोग स्थूल भौतिकी के अंतर्गत ये सभी फिजिक्स के अध्ययन कर चुके थे, बट सूक्ष्म भौतिकी के अध्ययन नहीं कर पाए थे। तो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म भौतिकी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है। यदि इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। बता दूं? देखिएगा, सूक्ष्म भौतिकी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होता है, इसके अंतर्गत हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। एक होता है परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी जिसे हम लोग एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं। एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। और दूसरा होता है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, देखिएगा, परमाणु भौतिकी के अंतर्गत हम लोग किसी पदार्थ के परमाणु के बारे में जो इसका अध्ययन करते हैं। जो परमाणु होते हैं उसमें सूक्ष्म कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि इन परमाणु के अंतर्गत जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस प्रकार से उसके चारों चक्कर लगाते हैं। इन सबों के बारे में इसकी पढ़ाई की जाती है। और नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत सिर्फ परमाणु के नाभिक के अंदर की पढ़ाई की जाती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं, या दो प्रोटॉन जो होते हैं उस नाभिक के अंतर्गत किस प्रकार से अवस्थित होते हैं। हम लोग इससे पहले जानते थे कि दो थे जो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि दो प्रोटॉन हैं तो ये आपस में नाभिक में किस प्रकार से कितने बलों के साथ जुड़े रहते हैं, इनके बारे में देखेंगे। और देखेंगे इसी सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत एक और फिजिक्स आता है जिसे हम लोग मिनियोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। मिनियोस्कोपिक फिजिक्स, स्कोपिक फिजिक्स, इसका जो है अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए इसका अध्ययन बहुत कम होता है। इसके अंतर्गत हम लोग सिलिकॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जानते हैं, जो चिप लगा होता है मोबाइल का, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो सिलिकॉन का होता है, इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भौतिक नियमों की प्रकृति। हेडिंग बना लीजिएगा, भौतिक नियमों की प्रकृति। नेचर ऑफ फिजिकल रूल्स, भौतिक नियमों की प्रकृति। नेचर ऑफ फिजिकल रूल्स, फिजिकल रूल्स। देखिएगा, भौतिक नियमों की प्रकृति जो होती है, कई नियम पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम।
फर्स्ट पे ऊर्जा संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है, इस नियम के अनुसार ये बताया जाता है कि चाहे कोई भी पदार्थ हो, वस्तु हो, उसकी ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परावर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो आप बता सकते हैं ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम लोगों को कैलोरीमीटर के सिद्धांत आता है। कैलोरीमीटर का सिद्धांत आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि जब ठंडी का या गर्मी का मौसम होता है, किसी दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो एक लोगों से ऊष्मा निकलकर दूसरे लोगों में जाती है। कब तक जाती है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान हो जाता है तब तक। तो ये कैलोरीमीटर का सिद्धांत इसी के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं दूसरा हेडिंग, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी कणों के निकाय में कार्य करने वाला वायु बल शून्य हो, उस कण का रेखीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जैसे कोई भी अगर जो निकाय बनता है यानी पिंड ही बनता है तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यही मान लेता हूँ, ये एक पिंड का निर्माण हुआ, एक कणों के निकाय से एक पिंड बना है। इस पे इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, किसी भी तरीके से फोर्स लगा और उस पर कोई असर न पड़े तो क्या होगा? इसका रेखीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि कणों के निकाय से बने हुए किसी पिंड पर कार्य करने वाला वायु बल शून्य हो तो उस कण का या उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसके लिए बताया जाता है कि एक होता है dp बराबर 0, या ऐसे पढ़े होंगे dp बाई dt इक्वल टू f। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब यही कह रहा है कि इसका वायु बल क्या हो? शून्य हो। तो आप लिख सकते हैं dp बाई dt इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा? dt इक्वल टू पूरा हो जाएगा फिर तो 0। हाँ, अब dp का मतलब क्या है? संवेग में सूक्ष्मतम परिवर्तन है। अब इसको आप लिख सकते हैं p1 माइनस p2 इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हैं? p1 इक्वल टू p2 दोनों इक्वल। आप इसी को दिखाते हैं ये तमाम लोग। बताइए कांस्टेंट आया नहीं है? नियत है। तो इस प्रकार से रेखीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसकी पढ़ाई आप लोग आगे करेंगे। अगला हेडिंग है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा, कोणीय संवेग संरक्षण